जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आईएमएफ के हवाले से बहुत सारी चह-मुगोइयाँ, उसमें से कुछ हकीकत और कुछ फसाना। गुफ्तगू ये हो रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये कहा है कि तमाम सब्सिडीज़ का ख़ात्मा कर दिया जाए और उसके नतीजे में महंगाई का एक तूफ़ान आने को है, जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो गरीब तबके पर होगा। हुकूमत जो है ये एक गेम खेलती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ़ कि ये हुकूमत गुज़िश्ता पाकिस्तान में आने वाली तमाम हुकूमतें आईएमएफ के कंधे को इस्तेमाल करती रही हैं। अभी भी ये एक जो है अफ़रा-तफ़री का जो आलम है और गुरबा के नाम के ऊपर जो बात हो रही है और बार-बार इस चीज़ का तकरार किया जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो किसी भी सूरत इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं जो आईएमएफ की शर्त है कि तमाम सब्सिडीज़ का ख़ात्मा कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो है वो सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर होगा वो पाकिस्तान की गरीब आवाम है। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि आईएमएफ कह क्या रहा है और दुनिया में जो इस वक्त निज़ाम राइज है, इवन कि अगर हम अपनी इस्लामी तारीख को भी थोड़ा सा अगर तफसील के साथ पढ़ें तो उसमें भी जो निज़ाम वज़ा किया गया था वो क्या था। थोड़ा सा आज हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये फड्डा क्या है। क्या ये गुरबा के हकूक़ की जंग है या उमरा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ है? ये बड़ा एक अहम सवाल है जिसमें हमारी कौम जो है, हम भी बचपन से यही स्टोरियाँ सुनते आए हैं कि जी आईएमएफ जो है वो गरीबों का दुश्मन है और जो गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनकी तरफ जो है वो हमें धकेल रहा है और हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएमएफ की वजह से आता है। पहले तो आप थोड़ा-सा क्राइटेरिया को समझ लीजिए। होता क्या है बेसिकली? दुनिया में एक निज़ाम है, जो लोग यूरोप में रहते हैं या जो लोग अमेरिका में रहते हैं या जो लोग तरक्की याफ़्ता ममालिक में रहते हैं, वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि दुनिया में जो सेटअप चलता है, जो तरीक़ा-कार है वो क्या है? दुनिया में सब्सिडीज़ नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर बाज़ार में अगर चीनी की कीमत जो है, वो फ़र्ज़ कीजिए ₹100 से बढ़कर अगर ₹125 पे चली जाती है या ₹150 पे चली जाती है, तो दुनिया में हुकूमतें कभी भी ऐसा नहीं करती कि जी चीज़ों की कीमतें ले नीचे लाने की कोशिश की जाए। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। अमूमी तरफ गो कि ये कोशिश होती है कि जो टैक्सेस हैं या जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा-सा जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश की जाए या हम अच्छी से अच्छी प्राइस पर कोई चीज़ जो है वो खरीद सकें, ये एक अलग मौज़ू है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो पैसा जो है वो हुकूमत के खाते में से निकालें, टैक्स पेयर का पैसा निकालें और चीनी की कीमत जो है वो कम लाने के लिए वो क्या करें कि ₹150 की चीनी खरीदें और ₹125 की चीनी जो है वो लोगों को देनी शुरू कर दें। ये तो हुकूमतों का डिज़ास्टर है और हमारे यहाँ जो मामलात चलते रहे हैं वो इसी वजह से ख़राब हुए हैं कि हम अगर पेट्रोल, डीज़ल या इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है या गैस है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ₹100 की इंपोर्ट करते हैं, आगे हम बेच रहे हैं ₹25 की या ₹30 की। अब मसला ये है कि जिस वक़्त आप अपना खज़ाना इस तरह से झोंक देंगे, तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मेरी सैलरी जो है वो पाकिस्तान में महीने की 3 लाख रुपया है, तो मुझे भी चीनी ₹125 की मिल रही है और एक मज़दूर आदमी जिसकी सैलरी ₹30,000 है, उसको भी सस्ती चीनी मिल रही है। तो बेसिकली जो आईएमएफ है वो ये कह रहा है कि दुनिया का ये तरीक़ाकार है कि आप चीज़ों की जो कीमतें हैं, इनको आप मार्केट पर छोड़ दीजिए। मार्केट डिसाइड कर रही है कि चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कहाँ जाएँगी। हाँ, आपके मुल्क का जो गरीब तबका है और ऐसे लोग हैं जिनका ज़रिया मुआश जो है वो बड़ा कमज़ोर है, उनकी जो माहाना आमदन है वो बहुत कम है। आप क्या करेंगे कि आप उनको टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे, कि मिसाल के तौर पर आप ये एक थोड़ा-सा फ़ैसला करते हैं, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अब उसका आपने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो लोग इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, आप उनको कैश देते हैं। आप ये जो कैश है, इसकी जो मिकदार है, वो आप बढ़ा दीजिए। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को 5,000 देते हैं, आप 10,000 कर दें। इसके ऊपर आईएमएफ को एतराज़ नहीं है।
IMF को एतराज़ ये है कि आप मार्केट में चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपने खजाने में से पैसा निकालते हैं और उस चीज़ को सस्ता कर देते हैं और वो चीज़ अमीर गरीब सबके लिए एक प्राइस पर अवेलेबल हो जाती है। इसके खिलाफ है IMF और ये बात दुरुस्त भी है। दुनिया में आप अमेरिका में देख लें, आप पूरा यूरोप देख लें, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के मोस्टली जो 50% है वो मुल्क से बाहर ही गुज़ारा है। रफ़ली काफ़ी ममालिक जो हैं उनमें रहने का मौका मिला है। तो दुनिया में तो निज़ाम यही है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि आप सरकारी ख़ज़ाने में से पैसा निकालें और आटे, चीनी, दाल और घी की कीमतें कम करते पाए जाएँ। ऐसा दुनिया में नहीं होता। दुनिया में टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाती हैं। IMF का ये मुतालबा और इसके साथ आप अपनी इस्लामी तारीख को देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो ज़कात का निज़ाम है वो भी इसी जो है वो दायरे के गिर्द घूमता है कि आपने एक तबके से पैसा लेना है और जो आपका महकूम तबका है आपने उसकी तरफ उसको सर्व करना है ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब इसी तरह से अब आप अगर टैक्सेस के निज़ाम को देख लीजिए तो टैक्सेस का निज़ाम भी यही होता है कि आपने टैक्स इकट्ठा किया, टैक्स इकट्ठा करने के बाद आपने अपना डेवलपमेंट का काम करना है और इसके साथ साथ आपके मुल्क में मौजूद जो ऐसा तबका है जो कि एक लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे है, आपने उसको सपोर्ट करना है। तो जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये निज़ाम नहीं आएगा तब तक हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। अब हुकूमत का गरीबों के नाम के ऊपर अमीरों के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तब जब तक हम इस पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे हमारी इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो सकती। एक बात। अब दूसरी बात, तो लिहाजा इस बजट के अंदर अगर इस किस्म के टैक्सेस लगते हैं और हम अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो दायरा कार है उसको हम मज़ीद वसी कर देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अगर उसका पहले थ्रेशोल्ड जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 40,000 रुपया महीने का रखा हुआ है, आप उसको बढ़ाकर 60 कर दें, आप उसको बढ़ाकर 65 कर दें, आप उसको बढ़ाकर 70 कर दें। आप अपने मुल्क में इस वक्त जो गुर्बत की जो रेशो है उसके मुताबिक आप उसका दायरा कार बढ़ाइए और उससे टारगेटेड सब्सिडीज दीजिए और पेट्रोल, गैस, बिजली इसकी जो कीमतें हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो महकूम तबका है उसको टॉप अप मिल जाएगा, उसको एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी अपनी ज़रूरियात या अपने बिजली के जो बिल हैं, बजाय इसके कि आप उनके लिए यूनिट की प्राइस कम कर दें, आप यूनिट की प्राइस सेम रहने दें, लेकिन उनको कैश के ज़रिए से सपोर्ट करें। जब कैश के ज़रिए से आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो अपने बिलिंग जो हैं उसको पे करने के काबिल हो जाएंगे। और जो लोग उस थ्रेशोल्ड से ऊपर होंगे, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमाने वाले हैं या 5 लाख रुपया कमाने वाले हैं या बिजनेसमैन हैं या रिटेलर्स हैं या कोई भी जो मुख्तलिफ तबकात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं या कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, वो अपना निज़ाम ज़िंदगी यकीनन थोड़ा-सा मज़ीद मुश्किल होकर गुज़ारेंगे। तो दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। हमें भी इसी तरह से करना होगा, चाहे वो आज करें, कल करें या 3 साल बाद करें। IMF की ये जो शर्त है, IMF का इस हवाले से हुकूमत से IMF का इस हवाले से जो मुतालबा है, हुकूमत इसको सही तरीके से प्लीड नहीं कर रही, ना ही अवाम को बताया जाता है, बल्कि उमरा जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जब चीज़ों की कीमतें कम होगी तो अमीर भी फ़ायदा उठाएगा और अगर टारगेटेड सब्सिडीज़ होंगी तो अमीर तबका जो है वो वहाँ पर फंस जाएगा, उसके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये हमें करना होगा और IMF का ये मुतालबा यकीनन हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी गुफ्तगू से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि हुकूमत जो है ये बेसिकली क्या हमारे गरीब आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए IMF के सामने चट्टान बनकर खड़ी है या कि किसी और का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करने के चक्कर में है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।